जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था भारत के इतिहास के बारे में, आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं प्राचीन भारत से शुरू करती हूँ, लेकिन मध्यकालीन भारत एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते तीनों टॉपिक से हैं, पर ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं। इसीलिए हम पहले मध्यकालीन भारत ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मेडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, जिसकी शुरुआत हुई थी 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो समय था, वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। कल जैसा कि हमने पढ़ा था भारत का इतिहास, भारत का जो इतिहास था वो 3 भागों में विभाजित था। सबसे पहले था इतिहास के जनक जो थे हेरोडोटस थे, और भारत के इतिहास को उन्होंने 3 तरीके से बांटा गया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी खोजबीन की थी, जानकारी निकाली थी, जिससे हमें पता चला था कि किसी भी चीज का कोई इतिहास हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कल मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन ही बताया था कि प्राचीन भारत को आगे चलकर 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर फिर से डिवाइड किया गया। हमारे पास उसका पेज सेव होगा शायद, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत से बताऊंगी उसके बारे में। और प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, पाषाण काल और ताम्र युग। ठीक है, पाषाण काल को आगे चलकर फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं, और मध्यकालीन भारत में जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो हम उसमें मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कितने इस्लाम शासक आए हमारे भारत में, किन लोगों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, अरबों का पहले बार आक्रमण किस तरीके से हुआ, पुर्तगालियों का कैसे हुआ, तुर्कों का आगमन कैसे हुआ, ये सभी हम किस में पढ़ने वाले हैं, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत की। आप हेडिंग डाल लीजिए, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मेडिवल या मेडाइवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल या मेडाइवल इंडिया। और इसका समय कब से कब तक था, तो इसका समय था 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। ठीक है, बहुत सारे लोग ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात होती है वो ईसा पूर्व कहलाती है। इंग्लिश में उसको कहा जाता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो ये जो क्रम चलता है वो घटता हुआ चलता है। ठीक है, ईसा पूर्व का जो क्रम चलेगा वो घटता हुआ चलेगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8,000, तो वो 5 लाख से कम हो गया है, 8,000 है ना, तो ये ईसा पूर्व कहलाता है। और जो बढ़ता हुआ चलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी, तो जो बढ़ते क्रम में चलता है वो ईस्वी में आता है। और वो ईस्वी किसे कहते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितने भी घटनाएं हैं वो ईस्वी में के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको कहा जाता है एना डोमिनी। तो जो घटते क्रम में चलते हैं वो हमेशा ईसा पूर्व कहलाते हैं, वो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात होती है। और जो ईस्वी कहलाता है वो बढ़ते क्रम में चलता है, और वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होती है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में हम शुरू करने वाले हैं इस्लाम धर्म। सबसे पहले तो इस्लाम का अर्थ क्या होता है, इस्लाम का अर्थ होता है एक ईश्वर, अर्थात जो लोग एक ईश्वर में ही अपनी भावना रखते हैं, अपनी एक ईश्वर को ही मानते हैं, उसी को कहा जाता है इस्लाम। और इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे कहा गया है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको कहा गया है, पैगंबर या हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको कहा गया है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को कहा गया है। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब, इन्हीं को कहा जाता है पैगंबर साहब, पैगंबर साहब।
तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वह हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब को कहा जाता है। अब इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी, तो हमें इनके बारे में सारी डिटेल पढ़नी है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम क्या था। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे इन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है, जन्म हुआ था इनका 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में कहां पर हुआ था, तो मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर, 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था आमीर अब्दुल्ला। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था इनके अब्दुल्ला, और माता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था अमीना। ठीक है, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना। अब जब ये कितने वर्ष की आयु के थे, जब जाके इनकी शादी हो चुकी थी, तो 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ में, जी हाँ, थोड़ा सा एरर आ गया था। तो हाँ, 25 वर्ष की आयु में पैगंबर साहब या मोहम्मद साहब का जो का विवाह किसके साथ हुआ था, या उनकी शादी या उनका निकाह किसके साथ हुआ था, तो उनकी पत्नी का नाम था खादीजा। ठीक है, ये 25 वर्ष के थे, और इनकी पत्नी जो थी वो एक विधवा थी, वो 41 वर्ष की थी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम खादीजा, खादीजा। ठीक है, और ये एक विधवा महिला थी, ये 41 वर्ष की थी, वो 25 साल के थे, 41 वर्ष की महिला थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी पुत्री हुई खादीजा से, तो पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था फातिमा। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। अब पुत्री थी तो इनका दामाद हुआ, और दामाद का नाम क्या हुआ, इनके दामाद का नाम था अली। ठीक है, दामाद का नाम था अली। जब इनका जन्म हुआ था, जन्म यहाँ हुआ था इनका मक्का में। उसके बाद में जैसे जैसे ये बड़े होते गए, तो यहाँ पर 610 ईस्वी में यहाँ मक्का में ही हीरा नामक गुफा, एक जगह है मक्का में ही, और एक गुफा है वहां पर, उस गुफा का नाम है हीरा। तो वहीं पर ये अपने ध्यान में मग्न थे, या मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना कि इबादत करने में व्यस्त थे ये, तो इबादत करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये गुफा मक्का में ही हीरा नामक स्थान पर इन्हें, हीरा नामक गुफा में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ये इबादत कर रहे थे अल्लाह की, तभी अल्लाह के दूत आए, और दूत या फरिश्ता जिसको हम बोल सकते हैं, उनको कहा जाता है जिब्राइल। जिब्राइल आए और उन्हें पुस्तक दी गई जिब्राइल के द्वारा, कुरान। ठीक है, जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, तो वो आए और उन्हें पुस्तक दी कुरान, और उनसे कहा कि जाइए आप इस्लाम धर्म का और अधिक प्रचार कीजिए। ठीक है, तो 570 ईस्वी में मक्का में ही इनका जन्म हुआ। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति में इन्हें अल्लाह के कुछ दूत आए, जिब्राइल करके हैं वो, जिब्राइल कहा जाता है उनको, अल्लाह के दूत आए और उन्होंने इनको एक पुस्तक दी, पुस्तक का नाम था कुरान। और कुरान देकर उन्होंने इनसे कहा कि जाइए आप इस्लाम धर्म का प्रचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब इनकी माता का नाम था अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला, पत्नी का नाम था खादीजा, पुत्री का नाम था फातिमा, और दामाद का नाम था अली। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, दामाद का नाम था अली। इसके बाद में ये चले गए मक्का से, जब इन्हें कुरान मिली तो ये आगे चले गए, आगे बढ़े,
तो वहां ये जाते जाते कहाँ पहुंच गए, मदीना में पहुंच गए। और 632 ईस्वी में मदीना में ही मक्का से जब ये मदीना जा रहे थे तो उस यात्रा को क्या कहा जाता है, मक्का से मदीना का जो सफर था इनका, मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता है, हिजारत कहलाता है। क्या कहलाता है, हिजारत, हिजारत कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं हज यात्रा। ठीक है, हज यात्रा। हज यात्रा बहुत सारे लोग जाते हैं ना, बहुत सारे मोमेडियन लोग जाते हैं, मुस्लिम लोग जाते हैं हज यात्रा करने। तो मक्का से मदीना का सफर कहलाता है हिजारत, और इस हिजारत को ही कहा जाता है हज यात्रा। तो जब ये 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये चले गए कुरान लेकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने, और जाते ही जाते ये कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, मदीना पहुंच गए। कब, 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी में ही एक संवत की शुरुआत हुई जिसको कहा जाता है हिजरी संवत। ठीक है, 622 में ही हिजरी संवत की भी शुरुआत हुई। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए और उसी समय एक संवत, एक कैलेंडर शुरुआत किया गया, एक कैलेंडर की शुरुआत की गई जिसको कहा जाता है हिजरी संवत। ठीक है, उसके बाद में हजरत मोहम्मद साहब का बेटा था अली, और यही इनका पहला खलीफा था। अली को ही इनका क्या कहा जाता है, पहला शिष्य, पहला शिष्य। ठीक है, अली ही जो थे, इनके दामाद जो थे इन्हीं के पहले शिष्य थे, और अली को ही कहा जाता है पहला खलीफा। खलीफा किसको कहा जाता है, हमारी आम भाषा में उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, खलीफा कहलाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके 3 खलीफा, 3 उत्तराधिकारी हुए। पहले जो थे, पहले नंबर पे जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी को ही कहा जाता है खलीफा। तो इनके जो पहले उत्तराधिकारी थे वो थे अली। दूसरे जो उत्तराधिकारी थे वो थे अबू बकर। तीसरे जो थे वो थे उमर, और चौथे जो थे वो थे उस्मान। चौथे जो थे वो थे उस्मान। तो इस तरीके से इनके 4 उत्तराधिकारी हुए, अली, अबू बकर, उमर और उस्मान। यही इनके शिष्य भी थे। ठीक है, पहले जो शिष्य रहे हैं, पहले जो खलीफा रहे हैं वो अली ही रहे हैं, दूसरे अबू बकर, तीसरे उमर और चौथे उस्मान। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के पहले शिष्य कौन थे, तो वो इन्हीं के दामाद, इन्हीं के शिष्य थे, अली जिनका नाम था। ठीक है, और यही इनके पहले खलीफा या पहले उत्तराधिकारी थे। अब जो अली थे, अली के ही बेटे का नाम था हुसैन। ठीक है, हुसैन जो कवालियां वगैरह गाते हैं या हुसैन वगैरह, वो इन्हीं के बेटे की याद में गाई जाती है, और जो भी कत्ल वगैरह की रातें आती है वो हुसैन की मृत्यु से ही संबंधित है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए हैं, अली, अबू बकर, उमर और उस्मान। लेकिन जनता जो है, 2 लोगों को जब उनकी मृत्यु हुई, 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 632 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। किसकी, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में, 8 जून, 8 जून 632 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को 2 समुदायों में बांटा गया। ठीक है, एक जो था वो था शिया, और दूसरा जो था वो था सुन्नी, मुस्लिम या इस्लाम धर्म को। ठीक है, इस्लाम धर्म को 2 समुदायों में बांटा गया। पहला जो था वो था शिया, दूसरा जो था वो था सुन्नी। अली को मानने वाले जो थे, अली को मानने वाले वो शिया मुसलमान कहलाते थे, और अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी या खलीफा मानने वाले, अबू बकर को मानने वाले वो सुन्नी कहलाए। ठीक है, अब अली को मानने वाले कितने थे, अली को मानने वाले थे लगभग 35%।
ठीक है, सॉरी 15%। और बाकी जो थे 85% जो लोग थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। ठीक है, इस्लाम धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया, एक था शिया इस्लाम और दूसरा था सुन्नी। ठीक है, शिया को मानने वाले क्या कहलाए, अली को मानने वाले शिया कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी मुस्लिम कहलाए। लेकिन जब अली के बेटे हुसैन की मृत्यु हुई, हुसैन की मृत्यु के बाद में इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है, शिया और सुन्नी समुदाय में लड़ाइयां शुरू हो गई हुसैन की मृत्यु के बाद में। तो जब हुसैन जो था, हुसैन की मृत्यु एक हिंदू शासक ने की थी, वकटका वंश के रुद्र प्रताप ने की थी। लेकिन जब हुसैन की मृत्यु हुई तो शिया मुस्लिमों को ऐसा लगा कि सुन्नी मुसलमानों ने ही हुसैन की मृत्यु की है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो इसी के कारण शिया और सुन्नी मुसलमानों में कई सारे मतभेद शुरू हो गए और दोनों में मतभेद होने के कारण एक नया समुदाय बना जिसको कहा जाता है सूफी संत। सूफी संत, ठीक है, सूफी संत का मतलब होता है, ये इनका मानना होता है सूफी संतों का कि अल्लाह की इबादत करना ही प्रेम की इबादत करना ही क्या होता है, अल्लाह की इबादत करना होता है। ठीक है, सूफी का मतलब होता है कि प्रेम की इबादत करना ही अल्लाह की इबादत करना होता है। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म दो समुदायों में बटा, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। अबू अली को मानने वाले शिया कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाए। ठीक है, 85% जो लोग थे वो सुन्नी मुसलमान को मानते थे, मतलब सुन्नी मुसलमान पर अमल करते थे, और 15% जो लोग थे वो अली यानी कि शिया को मानने वाले थे। अब इसी के साथ में कुछ इस्लाम धर्म से संबंधित चीजें होती है कि आखिर में इस्लाम का अर्थ क्या होता है, कौन व्यक्ति होंगे जो मुस्लिम कहलाएंगे, कौन व्यक्ति होंगे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पैगंबर साहब से संबंधित कुछ लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस्लाम का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इस्लाम का अर्थ क्या होता है। देखिए, इस्लाम का जो अर्थ होता है, इस्लाम का अर्थ है एक ईश्वर। इस्लाम का अर्थ क्या है, एक ईश्वर, अर्थात जो एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर। ठीक है, जो एक ईश्वर को मानते हैं वही क्या कहलाते हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। ये मूर्ति पूजा में कभी विश्वास नहीं करते हैं, ना ही ये भगवान को ऐसे पूजा मतलब तस्वीरें लगाकर इनको पूजते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इनकी जो देखा ही होगा आपने कि इनकी दरगाह होती है, इनकी समाधियां होती है, समाधि को ही दरगाह कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के लिए कुछ बातें याद होना जरूरी है। जैसे कि इस्लाम धर्म में कुछ बातें कौन कौन सी हो सकती है। पहला जो होता है वो होता है कलमा। जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को अपनाता है या इस्लाम धर्म से संबंधित है उसको कलमा पढ़ना जरूर आना चाहिए। कलमा जो होता है ये नमाज के समय अदा किया जाता है। कलमा में कुछ पंक्तियां होती है जो नमाज के समय भी अदा की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उसके जैसा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, इसी का मतलब होता है इस्लाम, ऐसा इस कलमा को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है रमजान के महीने दिन में 5 बार नमाज अदा करना, 5 बार नमाज अदा करना। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म से संबंधित होगा, जो मुस्लिम होगा, वो दिन में 5 बार, लगभग 5 बार, 5 नहीं तो कम से कम 2 बार तो नमाज अदा करेगा ही करेगा। तीसरा, रमजान के महीने में रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना। चौथा, अपने जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करना। जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म से संबंधित होगा वो इन बातों को जरूर फॉलो करेगा, जरूर अपनाएगा, तभी वो मुस्लिम कहलाएगा, वरना कोई मुस्लिम नहीं कहलाएगा। वो अगर ये पांचों की पांचों बातें वो लागू करता है तभी वो पक्का मुसलमान कहलाएगा। ठीक है, पांचवा जो होता है अपनी आय का 1/40 भाग या फिर 2/3 भाग गुप्त दान करना।
गुप्त दान करना। ये सभी बातें एक मुस्लिम के लिए बहुत जरूरी होती है। क्या क्या? कलमा पढ़ना। कलमा का अर्थ मैंने आपको बताया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो भी व्यक्ति इस पंक्ति को 3 बार बोल देता है तो वो मुस्लिम कहलाता है, और उसके साथ में ये चारों बातें भी आनी चाहिए, तभी वो मुस्लिम होगा। वरना आप बोलेंगे कि मैडम आप तो कितनी ही बार इस लाइन को बोलते होंगे, तो क्या आप मुसलमान हैं? जी बिल्कुल नहीं। 5 बातें वो लागू करता है अपनी जीवन शैली में, तभी वो क्या कहलाएगा? वो मुस्लिम कहलाएगा। पहला जो है कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, रमजान के महीने में रोजा रखना, जीवन में कम से कम एक बार, अपने पूरे जीवन शैली में कम से कम एक बार हज यात्रा करना। हज यात्रा किसको कहा जाता है? मैंने आपको बताया अभी, मक्का से मदीना का सफर ही क्या कहलाता है? हिजारत कहलाता है या हज यात्रा कहलाता है। ठीक है। और अपनी वार्षिक आय का 1/40 भाग या 2/3 भाग गुप्त दान करना। वो अपना दान किसी भी तरीके से कहीं भी जाकर कर सकता है, वो चाहे तो मस्जिद में कर सकता है या फिर किसी मदरसे में जाकर भी कर सकता है। तो इस तरीके से अपनी आय का 2/3 या 1/40 भाग गुप्त दान करना, यही एक इस्लाम धर्म के लिए या एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, तभी वो मुसलमान कहलाएगा, वरना वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। तो इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। आगे हम जब चलेंगे तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। आज हमने इस्लाम धर्म से संबंधित हजरत मोहम्मद साहब, उनके माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी बातें डिस्कस की है। कल हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत पर पहला आक्रमण किसका हुआ था? अरबों का हुआ था। अरब भारत में क्या क्या चीजें लेकर आए हैं, उन्होंने क्या क्या शुरुआत की है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।